हमारा दुश्मन, हमारा हमसाया मुल्क की माली आंख हमारा दरिया की तरफ देख रहा है। पूरा पाकिस्तान को एक होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। चारों सूबों, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये चारों सूबों चार भाई की तरह है और इंशाअल्लाह ताला ये चार भाई साथ मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा जिद्दोजहद जारी रहेगा जब तक भारत ये फैसला वापस नहीं लेते। और मैं एक बार फिर वजीर आजम साहब को ये यकीन दहानी देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हर पॉलिसी में हमारा सोच एक नहीं होंगे, लेकिन जहां तक ये भारत के इंडस के बारे में फैसला है, जहां तक ये भारत का पाकिस्तान के तरफ इरादे हैं, हम वजीर आजम साहब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और इस मुश्किल वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की आवाज बनेंगे, हम वफाक की आवाज बनेंगे और हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि आपका हक पे डाका मारा जाए। आपकी कोशिशों की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद की वजह से और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिद्दोजहद की वजह से जो मुतनाज़ा डैम्स के मंसूबे थे उनको आपने दफन करवाया। जो यकतरफा आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में, आपकी पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद के नतीजे में आपने यकतरफा कनाल्स का फैसला भी दफन कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला अगर अब हम मिलकर जिद्दोजहद करते हैं तो हम मोदी का ये जो सिंधु के बारे में और इंडस के बारे में कोशिशें हैं, इनके तमाम कोशिशों को हम नाकाम करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट में सेकंड में सीएम साहब फर्स्ट में या सेकंड में पे हमारा मीरपुर खास का जलसा है? फर्स्ट में को, पहला मई को, फर्स्ट में को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा मीरपुर खास में होगा इंशाअल्लाह ताला। और 2 मई को आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होगा और ये आपकी शिकायत, आपके एतराजात सारे के सारे इनके हल निकाले जाएंगे। और ये मंसूबा अब आगे नहीं बढ़ सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के इजाजत के बगैर। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान खपे। बिलावल भुट्टो जरदारी सखर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुबारक पेश करता हूं। जिस मकसद के लिए आप लोग एहतजाज कर रहे थे वो मकसद पूरा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का नई नहरें ना बनाने पर मुआहिदा हुआ। अवाम की मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। वज़ीर आज़म ने मुआहिदा किया है कि सिंध की मर्जी के बगैर केनाल्स नहीं बनेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि पानी की तकसीम के फार्मूले की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। एतराजात सुनने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 6 खवारिज जहनुम वासल 4 खवारिज जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। आपको अपडेट करें हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 6 खवारिज जहनुम वासल कर दिए गए, जबकि 4 खवारिज जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें 6 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए, 4 खवारिज जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। मजीद तफसीलात के जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर राजा काशिफ से। जी राजा काशिफ, ऑपरेशन के हवाले से आगाह करेगा। जी देखिए, बिल्कुल ISPR के तर्जुमान की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक जो है गुज़िश्ता शब की दरमियानी शब जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला बन्नू में ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर एक इंटेलिजेंस बेस जो है ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन के दौरान पाक फौज ने ख्वारिज के ठिकाने को मौतर तरीके से निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 ख्वारिज को जो है वासिल जहन्नम किया गया है, जबकि 4 ख्वारिज जो है वो जख्मी हालत में पकड़ लिए गए हैं। इसके अलावा ISPR का मजीद कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी छुपे हुए ख्वारिज का खात्मा किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा काशिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेनेट में भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल की गई। सेनेट इजलास की कार्रवाई के दौरान भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। सेनेट में करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हैं। सेनेट ने भारत के जारहाना इक़दामात के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली, जिसमें भारत के तमाम बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए। करारदाद में ईवान बाला ने वाज़ेह किया कि भारत ने कोई मुहिम जोई की तो माजी की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत आज ईवान में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भारतीय इक़दामात के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि किसी ने भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो वो जान ले कि हम पूरी तरह तैयार हैं। कौमी सलामती कमेटी ने भी कहा है कि पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारतीय दहशतगर्दी का एहतसाब किया जाए। भारतीय हुकूमत बदनीति पर मबनी मुहिम चला रही है। इसहाक डार ने कहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराना अफसोसनाक है। पहलगाम में सयाहों की हलाकत पर हमें तशवीश है। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को यकसर मुस्तरद करते हैं। सिंतास मुआहदा पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। उन्होंने कहा कि वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। इसहाक डार का कहना था कि बेहतर होगा पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की गलती ना दोहराई जाए। अगर भारत पीछे न हटा तो हम दूसरे मुआहदों को यकतरफा तौर पर खत्म करने पर गौर करेंगे। भारत की हटदर्मी के बायस सार्क तंजीम गैर फाल है। इसहाक डार ने बताया कि उन्होंने अफगानिस्तान का एक रोजा दौरा किया, वहाँ की क़यादत से तफसीली बातचीत हुई है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सार्क स्कीम के तहत पाकिस्तान में मौजूद भारतीयों के वीजे मनसूख कर दिए गए हैं। वीजा मुअत्तली के फैसले का इतलाक सिख यात्रियों पर नहीं होगा। भारतीय हाई कमीशन में मौजूद दिफाई ताशियों को नापसंदीदा करार दिया गया है। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद कम करके 30 करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद भारतीय परवाजों के लिए बंद कर दी गई है। इसहाक डार ने कहा कि पेशगोइयां की जा रही हैं कि मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। हमने भारत से तमाम तजारत मुअत्तल कर दी है। गुज़श्ता रोज 26 ममालिक के सफीरों को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग दी गई। मजहर इकबाल, AGN न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सेनेट इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद सबसे पहले हमला सिंतास मुआहदे पर किया। कौमी सलामती कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर सिंध मुआहदे की मुअत्तली को जंग करार दे दिया। कौमी सलामती कमेटी ने जवाबन तमाम मुआहिदों को मुअत्तली कहा है। सार्क वीज़ों को इंडिया ने मनसूख कर दिया। हमने भी सिख यात्रियों के अलावा सब वीज़े मनसूख कर दिए हैं। इंडिया ने अटारी वीज़ा बंद किया, पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया।
और जब मीटिंग खत्म हुई तो उनकी तरफ से एज यूजुअल बड़े अजीब किस्म के डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यानी वाक़या उधर हुआ, कोई किसी किस्म की भी उसमें कोई शवाहिद या कोई चीज़ नहीं है, कोई वजह नहीं है कि उसको लिंक किया जाता, लेकिन एक्शंस लेने का मतलब है कि आप हमें ब्लेम कर रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि भारत ने हर फोरम पर पाकिस्तान की मुखालिफत की, पहलगाम वाक़ये की मज़ामत करते हैं। भारत ने बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। जो करारदाद ऐवान ने पास की ये हमारा फ़र्ज था। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत को मुकद्दम रखा। बानी पीटीआई ने भी कहा, पाकिस्तान मेरी जान से भी कीमती है मुझे। भारत ने पहले दिन से ही हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। आज के खारजा का कहना था कि सिंतास मुआहदे के मुख्तलिफ बराह रास्त जंग तस्वुर होगी, भारत की किसी भी जहरियत का मौसर जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। देखते हैं रिपोर्ट इस्लामाबाद से राजा काशिफ की। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सिंध तास मुआहिदा बैनुल अक़वामी बैंक का मुआहिदा है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी असूलों के तहत कश्मीर का हल चाहता है। सार्क मुआहिदे के तहत पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हदायत की है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हर किस्म की तिजारत बंद कर दी है। पाकिस्तान के रास्ते भारत का किसी भी मुल्क के साथ तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। हम खित्ते में अमन चाहते हैं मगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का में अहम मुलाकातें हुई। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। अमारात के नायब वजीर आजम व वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहम रहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अफगानिस्तान के अबूरी वजीर आजम व दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा ने पहलगाम में इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन कायमा कमेटी दिफा फतेहुल्लाह खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज करार दिया। कमेटी ने अपने इलामे में जोर दिया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर हमेशा खित्ते में अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें करता रहा और दहशतगर्दी का खुद शिकार रहा है। इजलास ने सिंध तास मुआहिदे की एकतरफा मौतली, अटारी बॉर्डर की बंदिश, सफीरों की वापसी जैसे इकदाम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारतीय फौज का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम। जराये के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के सेक्टर में 2 बेगुनाह निहत्ते शहरियों को दिन दिहाड़े भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। जराये के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार जाली इनकाउंटर्स के नाम पर मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज जेर हिरासत मासूम कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को जाली इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करती है। जो रात को कल हमारा यहाँ आसानियाँ हो गया है। ये 2 हमारे बुजुर्ग भाई माजीन, एक की उम्र 60 साल है और एक 55 साल, ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं। इनका बाप दादा यहाँ का रहने वाला है। आलूसी के करीब ये गाँव है। कहीं मालूम पशु गुम हो जाता है। आलूसी के करीब उनको ढूंढने के लिए गए, इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए। तो वो मार के कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द ये नहीं है। हमारे 2 भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो गाँव के ज़ईफ़ उम्र थे, तकरीबन उनकी 50-60 साल उम्र थी और उन्होंने रिपोर्ट में डाल दिया कि ये पाकिस्तान के दहशतगर्द थे। दहशतगर्द नहीं थे, वो ज़ईफ़ुल उम्र थे। इंडियन आर्मी ने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। दहशतगर्दी खुद इंडियन आर्मी करती है। एक का नाम मलिक फारूक और दूसरे का नाम मोहम्मद नंबरदार। ये कोई दहशतगर्दी में नहीं पाए जाते हैं कि अरसा दराज से यहाँ रहते हैं। इंडियन आर्मी ने फायर करके उनको हिला कर दिया। मेरे 2 भाई अपने माल मवेशी ढूंढने के लिए LOC लाइन के करीब गए तो इंडियन आर्मी वालों ने फायर करके दोनों को शहीद कर दिया। हम यहाँ मकामी लोग हैं, वो इस जगह के मकामी थे, हम इस जगह के मकामी हैं। इंडियन आर्मी ने इन बंदों को शहीद किया है और ये उन्होंने दहशतगर्द बनवाया है, लेकिन दहशतगर्द ये दोनों नहीं थे। ये गाँव के माज़ातीन लोग थे, बड़े लोग थे, 50-60 साल इनकी उम्र थी। अभी आपको बताएं वफाकी वज़ीर इत्तलात अदातार आम गुफ्तगू करें, आपको बराह रास्त लिया जाए। इक़दामात किए जिसके तहत पाकिस्तान की एयर स्पेस को इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया गया।